हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि अखंडित श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टल डिवीजन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ निम्नांकित सारणी से चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर इससे पहले की वीडियोज में हमने ये पढ़ा कि व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में कैसे चतुर्थक विचलन क्वार्टल डिवीजन की गणना करते हैं। वहाँ पर नॉर्मली हमने किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया। हमें क्या करना है, यहाँ पर चतुर्थक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है Q3 माइनस Q1/2, क्योंकि ये इंटर क्वार्टल रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार के आधा होता है। तो ऐसे में Q1 और Q3 निकालते हैं और यहीं पर Q1 Q3 निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अंतर चतुर्थक विचलन की जब कैलकुलेशन करवाया तो उस टाइम मैंने फार्मूला बताया था कि जब Q1 निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/4 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। वहीं पर जब क्वार्टल 3 की कैलकुलेशन करते हैं यानी कि तीसरा चतुर्थक कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला लगाया जाता है L1 प्लस 3n/4 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई। ये जो L1 है, n/4 है, c है, ये f है, ये Q1 ग्रुप के कैलकुलेशन के साथ Q3 कैलकुलेशन के साथ बदल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले हमें चतुर्थक समूह की गणना करनी पड़ेगी जब अखंडित श्रेणी दिया होता है कि किस ग्रुप को हम Q1 माने, किस ग्रुप को Q3 माने। उसके बाद Q1 और Q3 की एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, जैसे कि हम कंटिन्यूस सीरीज में माध्या की जब गणना करते थे, ठीक वैसा ही कुछ। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित सारणी से चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थ विचलन गुणांक की गणना। ये अगर चतुर्थक विचलन क्वार्टल डिवीजन का फार्मूला होता है तो क्वार्टल डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। दोनों ही हालत में हमें Q1 और Q3 चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, मजदूरी दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसको उठा के हमें क्या करना होगा, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है Q1, और Q1 निकालने के फॉर्मूला लगाते हैं n/4 आइटम, n/4 आइटम। और n कितना है, n निकालने के लिए या तो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट जोड़िए, क्योंकि n Q1 निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले CF निकालिए। कैसे निकालेंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए, जो श्रमिकों की संख्या को आपस में ऐड करते हुए। पहले ग्रुप में ये हो गया 5, अगली बार में 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, और 33 और 2 35, 35, यानी कि इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। सो n बराबर 35, 35। तो यहीं से Q1 निकाल लो, Q1 बराबर हो जाएगा 35/4। 4 से 35 को भाग करना है, कैसे, 3 4 8 32, बच्चे का 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28, बच्चे का 2 पॉइंट लगाओ, 0 4 5 20, यानी कि 8.75 पद। अब ये पद ढूंढना है कहाँ पर, CF में 8.75, यानी कि 8 यहाँ पर है, 8 से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, इस वाले ग्रुप में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में। इसका मतलब ये हमारा क्वार्टल 1 ग्रुप है। इसका मतलब हम लिखेंगे 8.7वां पद CF 15 में है, अतः Q1 समूह हमारा कौन सा होगा, 20 से 30 है। क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला क्या कैलकुलेट करने का, फार्मूला होता है Q1 = L1 प्लस n/4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई बाई आई। हमें L1 चाहिए। अगर ये हमारा क्वार्टल ग्रुप है तो हमारा इस ग्रुप का L1 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि छोटा वाला पद। n/4 चाहिए, n/4 हमने पहले ही निकाल लिया, ये जो होता है 8.75। जो C होता है, जिस ग्रुप को हमने माना है Q1 निकाला है, उसके ठीक पहले वाला जो CF होता है, यानी कि 8। इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 7, और इसी ग्रुप के पद के बीच में जो अंतर हुआ वो होता है यानी कि 10। अब इस सभी वैल्यू को फार्मूले में लगाइए। L1 हो गया 20, n/4 हो गया 8.75 माइनस C हो गया 8 बटे फ्रीक्वेंसी 7 गुणा 10, ठीक है।
अब खाली सॉल्व करना भर रह गया। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8 में से 10, 8 में से 10 सॉरी 8 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास Q1 इक्वल टू 20 प्लस 8 में से 8 गया है, ये हो गया 0.75 गुणा 10/7। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7.5/7। तो 7 से भाग करेंगे, 20 प्लस 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 0, 7 7 49, 20 प्लस 1.07 जोड़ेंगे 20 और 1 21, सॉरी ये थोड़ा टोटल गलत हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21.07। ये हमारा हो गया Q1। कैलकुलेशन में कोई डाउट किसी को आ रहा है तो बता दीजिएगा। हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, 7.5 आ गया और 7.5 को 7 से भाग करेंगे, 1.07 आ गया, इसको 20 से जोड़ देना है 21.07, Q1 आ गया। जैसे ही Q1 आ जाता आप Q3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। Q3 के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले Q3 ग्रुप निकालेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे Q3 बराबर हो जाएगा 3n/4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई n, कितना आ जाएगा 35/4। तो कैलकुलेट करेंगे कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास ये कितना आया था 8.75, 8.75। तो कितना आ गया 5 × 15, 7 × 21, 22, 8 × 24, 25, 26 ठीक है ना। अब 26.25 ढूंढिए कहाँ पर है, 20 तक यहाँ गया, 21 से 30 तक यहाँ पर, इसका मतलब Q3 वाला ग्रुप हमारे पास ये वाला हो गया, ये हो गया Q3। तो पर लिखिए 26.25 वा पद CF 30 में है, जहाँ Q3 समूह कौन सा हो जाएगा 40 से 50 होगा। इस प्रकार से हमें फार्मूला क्या होता है, Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस C/F मल्टीप्लाई बाय आइए दे रखा है फार्मूला। L1 ढूंढिए, ग्रुप का सबसे निचला पद यानी कि 40, ठीक है। हमारे पास 3n/4 तो निकल के आ गया, 26.25 ये आ गया। C इस ग्रुप का ठीक ऊपर वाला पद तो CF होता है, दैट इज़ 20। F इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी आता है 10, और इस ग्रुप के बीच के पदों के बीच का जो अंतर होता है वो भी कितना 10। सभी वैल्यू को उठाओ और ये जो फार्मूला है रख दो, कितना आ गया L1 हो गया 40, 3n/4 हो गया 26.25 माइनस C कितना हो गया 20/F कितना हो गया 10 गुणा 10, 10 से 10 कट गया, 30,000 हो गया। 40 प्लस 26.25 में 20 माइनस कर देंगे 6.25, तो ये हो जाएगा 46.25। ये हो गया हमारे पास Q3। तो Q1 और Q3 दोनों आ गया। अब दोनों को यहाँ पर लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि क्वार्टल डिवीजन का फार्मूला होता है क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। Q3 हो गया 46.25 माइनस Q1 आ गया 20.07, 21.07, ये हो गया 21.07/2। अब भाई इसको सॉल्व करने का काम आपका है। अब सॉल्व कीजिए, ये हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, इधर बचेगा 1.6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2/2, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 2 पंजे 10, 2 नी 18, ये हो गया 12.09। ये हमारे पास हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन जैसे ही आ जाएगा हमें निकालना है कोफिशिएंट, चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q3 हमारे पास पहले है 46.25 और Q1 है हमारे पास 21.207
46.25 प्लस 21.07। इस 46.25 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 25.18 और दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे जोड़ेंगे तो कितना, ये 46.25 इसको जोड़ेंगे, ये होगा 7 5 12, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 6 4 और 2 6, 67.3 पॉइंट से पॉइंट हटाया। 6732 से 2518 को भाग करना है, भाग करने पर हमें कितना मिलेगा 0.374। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट आपको होता है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे बताइए, आपको 100% में सॉल्व करके बताऊंगा और आपके डाउट को भी क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।